चलिए आज तरल पदार्थों की एक जादुई दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम उन अनदेखी ताकतों को समझेंगे जो पानी को इतने अजीब और इतने शानदार तरीकों से काम करने पर मजबूर करती हैं। तो ये जो अनदेखी ताकतों का खेल है, ये दिखता कैसा है? असल में ना, ये हमारे चारों तरफ है। ये उन छोटी छोटी चीजों में छुपा हुआ है जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि अरे, ये ऐसा क्यों है? अब देखिए, कोई कीड़ा पानी पर कैसे चल लेता है, या बारिश की बूंदें हमेशा गोल ही क्यों बनना चाहती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है फिजिक्स जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर रही है। और इन सारे सवालों का जवाब अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स के बीच काम करने वाली कुछ छुपी हुई ताकतों में है। अच्छा, तो इस जादू को समझने के लिए ना हमें दो मेन प्लेयर से मिलना होगा। ये दो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो हमेशा एक दूसरे से कह सकते हैं कि खींचतान में लगे रहते हैं। इनके नाम हैं संजक और आसंजक बल। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए अणुओं की दुनिया में दो टीमें हैं। एक टीम है संजक बल की, इसका काम है एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स को साथ में जोड़कर रखना। और दूसरी टीम है आसंजक बल की, जो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है, उन्हें चिपकाने की कोशिश करती है। तो ये जो संजक बल है, ये समझ लीजिए कि अणुओं का आपस में हाथ पकड़कर रखने वाला फोर्स है। इसी मजबूत पकड़ की वजह से पानी की एक बूंद बिखरती नहीं, बल्कि एक साथ टिकी रहना चाहती है। और फिर आता है ये चिपचिपा बल यानी आसंजक बल। इसी फोर्स की वजह से पानी की वही बूंद जो पहले अपने ही अणुओं के साथ रहना चाहती थी, अब खिड़की के शीशे जैसी किसी दूसरी चीज से चिपक जाती है। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब ये दोनों बल किसी लिक्विड की सतह पर, मतलब सरफेस पर आकर मिलते हैं। बस यहीं से कहानी असली दिलचस्प मोड़ लेती है, और यहीं हमें पता चलता है पानी की उस अनदेखी स्किन का राज। देखिए, जो अणु पानी के अंदर होते हैं ना, उन्हें चारों तरफ से दूसरे अणु खींचते हैं, तो सब बैलेंस्ड रहता है। लेकिन जो अणु सतह पर होते हैं, उनके ऊपर तो कुछ है नहीं, उन्हें सिर्फ बगल वाले और नीचे वाले अणु ही खींचते हैं, तो एक तरह का असंतुलन पैदा हो जाता है। ये जो अंदर की तरफ खिंचाव है, जो अनबैलेंस्ड है, यही पानी की सतह पर एक खिंची हुई लचीली त्वचा जैसी परत बना देता है। और ये त्वचा इतनी मजबूत होती है कि एक छोटा सा कीड़ा भी उस पर टिक सकता है। इसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। और हाँ, वैज्ञानिक तौर पर हम इसे माप भी सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है T=F/L, ये बस यही बताता है कि पृष्ठ तनाव T असल में एक निश्चित लंबाई L पर लगने वाला बल है। मतलब ये सिर्फ कोई आइडिया नहीं है, ये एक असली नापी जा सकने वाली ताकत है। और यही वजह है कि पृष्ठ तनाव खास तौर पर तरल पदार्थों में ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके संजक बल एकदम सही मात्रा में होते हैं, ना तो ठोस की तरह बहुत ज्यादा मजबूत और ना ही गैस की तरह लगभग ना के बराबर। तो ठीक है, इसके पीछे की साइंस तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि ये अनदेखी ताकत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां दिखती है। चलिए देखते हैं, तौलिए से लेकर खेतों तक इसके क्या कमाल हैं। पृष्ठ तनाव का एक सबसे जरूरी और दिलचस्प असर जो हमें देखने को मिलता है, वो है केशिकवत्व। इसे कैपिलरिटी या केशिका क्रिया भी कहते हैं। जरा सोचिए, एक तौलिया पानी कैसे सोखता है, या दिए की बाती में तेल नीचे से ऊपर कैसे चढ़ता है ग्रेविटी के खिलाफ। और तो और बड़े बड़े पेड़ों में जड़ों से पानी सबसे ऊंची पत्ती तक कैसे पहुंचता है। इन सब का जवाब यही है, केशिकत्व। प्रकृति से लेकर हमारी बनाई चीजों तक ही हर जगह काम कर रहा है। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, क्या ये जो पृष्ठ तनाव है, ये हमेशा एक जैसा ही रहता है, या क्या हम इसे बदल सकते हैं? और जवाब है बिल्कुल, बल्कि हम ऐसा रोज करते हैं। जैसे अगर पानी को गर्म किया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर उसमें नमक जैसी कोई घुलने वाली चीज मिला दें तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ भी सकता है। और सबसे बड़ा उदाहरण है साबुन। साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव एकदम से कम हो जाता है। इससे पानी को फैलने में मदद मिलती है और वो कपड़ों या त्वचा की गहराई तक जाकर बेहतर सफाई कर पाता है। तो अगली बार जब हाथ धोएं तो याद रखिएगा, साबुन सिर्फ मैल नहीं हटा रहा, वो पानी की केमिस्ट्री बदल रहा है। चलिए, अभी तक तो हमने तरल की त्वचा यानी सरफेस की बात की, पर तरल के अंदर क्या हो रहा है, उसके बहाव का क्या, ये हमें एक और मिलती जुलती प्रॉपर्टी की तरफ ले जाता है जिसका नाम है शानता या विस्कोसिटी। शांता को आप आसान भाषा में किसी भी तरल का गाढ़ापन समझ सकते हैं। यही वजह है कि शहद पानी के मुकाबले
कितना धीरे बहता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि शहद के अंदर का घर्षण मतलब इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसकी श्यानता भी ज्यादा है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। जब हम किसी तरल को गर्म करते हैं तो वो पतला हो जाता है, मतलब उसकी श्यानता कम हो जाती है। लेकिन गैसों के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। उन्हें गर्म करने पर उनकी श्यानता बढ़ जाती है। तो इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। पृष्ठ तनाव तरल की सतह यानी सरफेस पर काम करने वाले बल हैं, और श्यानता तरल के अंदर के बहाव यानी इनसाइड द फ्लूइड का घर्षण है। तो चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा। हमने शुरू किया दो अदृश्य ताकतों, संजक और आसंजक बल से। फिर हमने देखा कि कैसे इन बलों से तरल की एक त्वचा बनती है जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। और फिर हमने जाना कि कैसे ये तनाव केशिकत्व जैसी चीजों को मुमकिन बनाता है। और आखिर में हमने श्यानता यानी तरल के आंतरिक घर्षण को भी समझा। लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर ऐसी और कितनी अनदेखी ताकतें हैं, पृष्ठ तनाव और श्यानता जैसी, जो हर पल हमारी इस दुनिया को एक खास आकार दे रही हैं।